हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार इसकी पुनरावृत्ति कर रहे हैं। हम इस अध्याय को आज रिवाइज कर रहे हैं। तो अब हम एक साथ बहुत सारे श्लोक को पढ़ने वाले हैं, तो आप अपनी सीट बेल्ट को बांध लीजिए, अर्थात बहुत ध्यान से सुनिए। ओके, आइए अब हम इसे पढ़ना शुरू करते हैं। संजय उवाच तं तथा कृपयाविष्टम् अश्रुपूर्णाकुलेक्षणम् विषीदन्तम् इदं वाक्यम् उवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। तो इस श्लोक का लिंक क्या है कि पिछले अध्याय के अंतिम श्लोक में संजय धृतराष्ट्र को ये बोलते हैं कि इस प्रकार अर्जुन ने विषाद युक्त होकर के अपना धनुष बाण एक तरफ रख दिया है और अब वो व्रत में बैठ गए हैं और उन्होंने अब वो युद्ध नहीं करेंगे। उन्होंने ऐसा कहा कि अब वो युद्ध नहीं करेंगे। जब ये शब्द धृतराष्ट्र सुनते हैं तो बहुत प्रसन्न होता है। वो कहता है, अरे वाह, अगर अर्जुन युद्ध नहीं करेगा तो मेरे पुत्रों को तो निष्कंटक राज्य प्राप्त होगा। तो इस प्रकार धृतराष्ट्र को प्रसन्न देख संजय कहते हैं, हालांकि अर्जुन करुणा से व्याप्त हैं, शोक युक्त हैं, अश्रुपूरित नेत्र हैं, उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उनके मित्र उनके साथ में है। कौन? मधुसूदन। ये शब्द मधुसूदन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है। मधुसूदन अर्थात जिसने मधु नाम के असुर का वध किया था। तो वही मधुसूदन आज अपने मित्र अर्जुन के अज्ञान रूपी असुर का वध करेंगे। ये संजय इस श्लोक से बोलना चाह रहे हैं। आगे चलते हैं। श्री भगवान उवाच कुतस्त्वाकश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्ग्यम् अकीर्तिकरमर्जुन। तो इस श्लोक में सबसे महत्वपूर्ण ये समझना है, श्री भगवान उवाच अर्थात श्री भगवान ने कहा। जो व्यक्ति ये समझ रहा है कि कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, वो भगवत गीता की शुरू से ही एक मुक्त पुरुष है, ऐसा श्री प्रभुपाद जी कहते हैं। बहुत सारे लोग यही नहीं समझ पाते कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, राइट? गीता पढ़ लेते हैं लेकिन ये नहीं समझ पाते कि इसको भगवान ने बोला है। और भगवान ने बोला है अर्थात इसका एक एक शब्द क्या है? सत्य है। ओके, तो भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में ये कल्मश आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्चलोक की नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। भगवान कहते हैं, कुतस्त्वा कश्मलम इदम विषमे समुपस्थितम। इस विषम परिस्थिति में इस प्रकार का कश्मल, इस प्रकार का कचरा आया कैसे तुम्हारे मन में? कैसा कचरा? कि तुम क्षत्रिय हो, तुमको युद्ध करना चाहिए, इस विषम परिस्थिति में तुमको युद्ध करना चाहिए और तुम कह रहे हो कि मुझे युद्ध नहीं करना। ये कचरा कैसे आया तुम में? और भगवान कह रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करते हो, क्या अगर तुम युद्ध नहीं करोगे तो क्या होगा? अनार्य जुष्टम अस्वर्ग्यम अकीर्तिकरम अर्जुना। ये तो अनार्यों के लिए शोभा देता है। आर्य क्या होता है? आर्य वे होते हैं जो जीवन के मूल्य को जानते हैं। अनार्य अर्थात जो जीवन के मूल्य को नहीं जानते हैं। अगर तुम ऐसा एक्शन लेते हो तो ये तो अनार्यों को शोभा देता है। और इससे क्या होगा? अस्वर्गम, तुमको स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी, तुम्हारा परलोक खराब होगा। और क्या होगा अर्जुन? अकीर्ति फैलेगी, अकीर्तिकरम अर्जुन, तुम्हारा अपयश होगा। आगे क्या बोलते हैं भगवान? क्लैब्यम मास्मगमः पार्थ न तत्त्वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। अब भगवान कहते हैं, हे पृथा पुत्र, यहाँ पर ये पार्थ कहते हैं अर्थात पृथा पुत्र, आप तो महारानी कुंती के बेटे हैं। पृथा किसका नाम है? महारानी कुंती का नाम है। अर्थात आप क्षत्रिय हैं, इतने महान कुरुवंश में आपका जन्म हुआ है। और ये भी कहना चाहते हैं कि आप तो मेरे बुआ के बेटे हैं। आप इस प्रकार युद्ध में भाग जाएंगे तो लोग मुझे भी तो बोलेंगे कि आपका मित्र, आपका बुआ जी का बेटा, वो भाग गया और आपने उनको रोका नहीं। तो कहने, हे पृथा पुत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। क्या? कि युद्ध के मैदान से चले जाना। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की शूद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। भगवान इस श्लोक में कहते हैं, शूद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतप। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उठो कौन्तेय, उठो। उनको बोलते हैं आप उठो और युद्ध करो। ये तुमको शोभा नहीं देता कि तुम ये कहो कि मैं युद्ध ना करूं। आगे क्या हुआ? ये सब सुन करके अर्जुन उत्तर देते हैं। इन दो श्लोकों में भगवान ने उनको डांट लगाई। अर्जुन करुणा से उनका हृदय अभिभूत हो गया था
लेकिन भगवान ने उनको इस पर डांट लगाई कि ये कचरा कहाँ से आ गया। अब अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन ने कहा, अर्जुन उवाच कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन। उन्होंने कहा, अर्जुन कह रहे हैं, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि मैं भीष्म पितामह, जो कि जिन्होंने उनको बचपन से संरक्षण प्रदान किया है, और द्रोणाचार्य जो कि उनके गुरु हैं, जिन्होंने उनको ये सारी धनुर्विद्या सिखाई है, उन जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर वो कैसे बाण चला सकते हैं। और यहाँ पर वो शत्रुहंता क्यों कह रहे हैं उनको? क्योंकि वो इंगित करना चाह रहे हैं, हे मधुसूदन, हे शत्रुहंता, आपने तो शत्रुओं का वध किया है ना, आपने अपने गुरुजनों का वध थोड़ी किया है। आप मुझे गुरुजनों का वध करने को क्यों बोल रहे हैं? फिर वो कहते हैं, गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थ कामास्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदिग्धान्। अर्जुन आगे बोल रहे हैं, ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु हैं तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। अर्जुन कह रहे हैं कि उनको मारने की अपेक्षा तो मैं भिक्षा मांगकर जी लूं, ये ज्यादा अच्छा है। चाहे वो इस राजपाट को क्यों ना चाहते हो, चाहे वो सांसारिक लाभ क्यों ना चाहते हो, लेकिन वो है तो मेरे गुरुजन ही ना। अगर मैं ये युद्ध करता हूं और मैं जीत भी जाता हूं, मान लीजिए मैं जीत गया, तो मुझे जो राजभोग मिलेगा वो मेरे गुरुजनों के रक्त से रंजित होगा। आगे चलते हैं और कहते हैं अर्जुन, न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयुः यानेव हत्वा न जिजीविषामस् तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। अर्जुन कह रहे हैं, हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। तो आप देख रहे हो अर्जुन एकदम कंफ्यूज हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमको ये भी नहीं पता कि क्या हमारे लिए ज्यादा अच्छा है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना, या इस युद्ध में हार जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। आप इस लाइन को देख रहे हैं, अर्जुन कह रहे हैं कि यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं, अर्थात वो ये नहीं कह रहे कि गुरुजनों का या भीष्म पितामह का, इस लाइन में क्या कह रहे हैं कि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, अगर हम इनका वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की क्या आवश्यकता है। अर्थात उनके मन में दुर्योधन आदि के प्रति कोई द्वेष भावना नहीं है, वरना वो ये क्यों कहते। इस श्लोक से तो लग रहा था, पिछले वाले श्लोक से, कि उनको भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य को वध करने में आपत्ति है, लेकिन छठवें श्लोक में कह रहे हैं कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात वो किसी के प्रति भी द्वेष नहीं कर रहे हैं। और इस प्रकार का जो गुण है, इस प्रकार का जो सद्गुण है, वो भगवान के भक्तों में ही होता है। भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं उनमें किसी भी प्रकार का द्वेष नहीं होता है। आगे कह रहे हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यत् श्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। अब इस श्लोक में अर्जुन शरणागति ग्रहण करते हैं भगवान श्री कृष्ण की। जब हम कभी संकट में हो तो हमें भी भगवान की इसी प्रकार शरणागति ग्रहण करनी चाहिए। अर्जुन क्या कह रहे हैं, अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूं और सारा धैर्य खो चुका हूं। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मेरे लिए श्रेष्ठकर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूं और शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें। तो इस श्लोक में अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरणागति ग्रहण करते हैं। अभी इससे पहले अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मित्र की तरह बातें कर रहे थे। अर्जुन तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, भगवान भी उनको उत्तर दे रहे थे। अब अर्जुन क्या करते हैं, अब भगवान की वो शरण ग्रहण करते हैं। अब आगे क्या हुआ, तो अर्जुन कह रहे हैं, नहीं प्रपश्यामि ममापनुद्यात्
यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्नमृद्धम राज्यम सुराणामपि चाधिपत्यम। अर्जुन कह रहे हैं, मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। अर्जुन कह रहे हैं कि इस वक्त मेरी इंद्रियों को सुखाने वाला जो शोक मुझे महसूस हो रहा है, जो मेरी इंद्रियों को संताप दे रहा है, तो मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जिससे शोक दूर हो। नहीं, वो कह रहे हैं कि स्वर्ग के देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य अगर मुझे मिल भी जाए तो भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। वो ये देख पा रहे हैं कि जिस समस्या में अभी मैं हूं उसका समाधान मैं नहीं निकाल सकता हूं। राइट, वो देख रहे हैं मैं अभी जिस प्रॉब्लम में हूं, मैं अपने पूरे सामर्थ्य से भी उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं आ सकता हूं। इसलिए वो क्या करते हैं, गुरु की शरण में जाते हैं। इसीलिए जीवन में बहुत सारी समस्याएं आती हैं, हमको भी गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए। जैसे यहाँ पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करते हैं। तो अब संजय बोल रहे हैं अगले श्लोक में, संजय उवाच एवं उक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परन्तपः न योत्स इति गोविंदम उक्त्वा तूष्णीं बभूवः। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। अब आगे देखते हैं। तमुवाच ऋषिकेशः प्रहसन्निव भारत सेनयोर उभयोर मध्ये विषिदन्तम् इदं वचः। हे भरतवंशी अर्थात हे धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्जुन क्या है, एकदम शोक में डूब चुके हैं और उन्होंने कहा कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा। उनसे भगवान मुस्कुराते हुए हंसते हुए ये शब्द कह रहे हैं। भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान उवाच असोचानन्वसोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासूंश्च नानुशोचन्ति पंडिता। भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। तो भगवान उनको डांट रहे हैं एक प्रकार से कि तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो बिल्कुल शोक करने के योग्य नहीं है। जो विद्वान है, जो असली विद्वान है, वो न तो जीवित के लिए शोक करता है न मृत के लिए शोक करता है। जो असली विद्वान है उसको वास्तविक ज्ञान प्राप्त है। ज्ञान का अर्थ होता है कि उसको आत्मा और पदार्थ और उनके नियामक, इस चीज का ज्ञान पता है। तो जिसको ऐसा ज्ञान पता है वो इन चीजों के लिए शोक नहीं करता है। आगे भगवान यहाँ से आत्मज्ञान देना प्रारंभ करते हैं, जिसको हम सांख्य योग, यहाँ से सांख्य योग देना भगवान शुरू करते हैं, और यही आत्मज्ञान भी है। भगवान कहते हैं, न त्वेवाहं जातुनासं न त्वं नेमि जनाधिपाः न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूं या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हों, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि मैं हमेशा से था और हूं और हमेशा रहूंगा, और तुम भी हमेशा से थे और हो और हमेशा रहोगे, और ये सब राजा भी हमेशा से थे, हैं और हमेशा रहेंगे। अब प्रश्न बनता है कि ये शरीर तो नश्वर है, राइट? शरीर तो हमेशा से नहीं था, राइट? ये कुछ समय के लिए है और फिर कुछ समय बाद नष्ट हो जाएगा। अर्थात भगवान शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? भगवान किसी ऐसी चीज की बात कर रहे हैं जो शाश्वत है। यहाँ से भगवान आत्मज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं, अर्थात आत्मा और पदार्थ का ज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं। भगवान कहते हैं आगे, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्तत्र न मुह्यति। भगवान कहते हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से
मोह को प्राप्त नहीं होता। भगवान कह रहे हैं कि इस शरीर में परिवर्तन तो आते हैं, बाल्यावस्था आती है, फिर तरुणावस्था आती है, फिर युवावस्था आती है, वृद्धावस्था आती है। तो इस प्रकार से देह में तो परिवर्तन आता ही है, राइट। और वृद्धावस्था के बाद क्या होता है? देह परिवर्तन। देह परिवर्तन तो पहले से ही हो ही रहा था, राइट। तो जो धीर व्यक्ति है वो इस प्रकार के देह परिवर्तन से, चेंज इन बॉडी से वो मोहित नहीं होता है, राइट। मृत्यु पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो जो धीर व्यक्ति है वो इससे क्या होता है? मोहित मोहित नहीं होता है। आगे चलते हैं, भगवान आगे बताते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुख दाह आगम पायनो नित्या ताम तितिक्षस्व भारत। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। तो भगवान यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो जीवन में जो सुख और दुख आते हैं वो कैसे हैं? वो गर्मी और सर्दी ऋतु के जैसे हैं। जिस प्रकार हम गर्मी और सर्दी को सहन करते हैं, राइट। ऐसा नहीं होता कि गर्मी आ रही है तो हम काम बंद कर देते हैं, या सर्दी आ रही है तो काम बंद कर देते हैं। उसको सहन करते हुए अपने कर्तव्य को करते हैं। उसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को चाहिए इस प्रकार सुख दुख को अविचल भाव से हम उनको सहन करना सीखें। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। यम हिना व्यथयन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम सोमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रहता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। अच्छा, अब पिछले श्लोक में अगर ये प्रश्न पूछें कि अगर हम सहन करें सुख दुख को तो क्या लाभ मिलेगा? अगर हम सुख दुख को अविचल भाव से सहन करना सीखें तो क्या लाभ होगा? तो भगवान उसको अगले श्लोक में स्पष्ट करते हैं कि जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में समभाव है वह निश्चित रूप से, वो फॉर श्योर, वो क्या है? वो मुक्ति के योग्य है। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोऽन्तस् त्वन्योस्ति तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत अर्थात ये भौतिक शरीर, इसका तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है। ये जो भौतिक शरीर है वो टेम्पररी है, ये चिरस्थायित्व नहीं है, ये शाश्वत नहीं है। किंतु सत अर्थात आत्मा अपरिवर्तित रहता है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता, सारा परिवर्तन शरीर में आता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। किन्होंने? तत्वदर्शियों ने। क्या निष्कर्ष निकाला है? कि शरीर तो क्या है? वो शाश्वत नहीं है, और आत्मा क्या है? इसमें कोई परिवर्तन नहीं आता, आत्मा अपरिवर्तनशील रहता है। अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदं ततं विनाशम अव्ययस्यास्य न कश्चित् कर्तुमर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। आपको ध्यान होगा भगवान श्लोक संख्या 12 से आत्मज्ञान देना प्रारंभ कर रहे हैं, और यहाँ पर भगवान अर्जुन को आत्मज्ञान दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो करुणा से व्याप्त था। आंसुओं से उनके आंख जो है वो भरे हुए थे, अश्रुपूर्ण नेत्र, और वो शोक से युक्त थे। उस शोक से उनकी इंद्रियां सूखी जा रही थी। तो इस प्रकार का शोक अर्जुन किस चीज के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं? भौतिक चीजों के लिए, पदार्थ के लिए, जो कि अज्ञानता का लक्षण है। अर्जुन तो वैसे भगवान के पार्षद हैं, लेकिन इस वक्त वो भगवान की इच्छा से मोहित हुए हैं। भगवान अर्जुन के माध्यम से भगवत गीता रूपी दिव्य ज्ञान को सबको देना चाहते हैं, इसलिए वो अर्जुन के माध्यम से दे रहे हैं। अर्जुन इस प्रकार का शोक प्रस्तुत कर रहे थे भौतिक वस्तुओं के प्रति, जो कि वास्तविक ज्ञान न जानने के कारण व्यक्ति करता है। इसीलिए भगवान अर्जुन को वास्तविक ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, आत्मज्ञान प्रदान कर रहे हैं, ताकि अर्जुन का यह शोक दूर हो। तो भगवान कह रहे हैं जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही अविनाशी समझो, उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। राइट? पहले बताया कि ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे, ना ऐसा कभी होगा जब मैं नहीं रहूंगा, तुम नहीं रहोगे, ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। राइट?
अर्थात शरीर की बात नहीं कर रहे हैं, आत्मा की बात कर रहे हैं। और भगवान कह रहे हैं कि ये जो आत्मा है उसको नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। तो जब आत्मा नष्ट ही नहीं हो सकती तो तुम शोक किसके लिए कर रहे हो? अंतवंत इमे देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्माद्युध्यस्व भारत। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यंभावी है। अतः हे भारतवंशी, युद्ध करो। अविनाशी अर्थात जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, अप्रमेय जिसका माप ना हो सके, और शाश्वत जो कौन है? आत्मा, राइट? उसका कभी अंत नहीं हो सकता, लेकिन उसका जो भौतिक शरीर है अर्थात ये स्थूल शरीर है, इसका अंत तो होना ही है। इसीलिए तुम उठो और युद्ध करो। य एनं वेति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है और जो इसे मरा हुआ समझता है, वे दोनों ही अज्ञानी हैं, क्योंकि आत्मा न तो मरता है और न मारा जाता है। इस श्लोक को लोग कहीं मिसअंडरस्टैंड ये ना कर लें कि अच्छा, आत्मा को तो कभी मारा ही नहीं जाता, तो तुम मर्डर करना तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आत्मा को तो मारा नहीं जा सकता। ये गलत अंडरस्टैंडिंग है, राइट? इस प्रकार की जो अहिंसा करते हैं अकारण ही, उसका दंड होता है। जब कोई व्यक्ति मर्डर करता है, हत्या करता है, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, ताकि उसका अगला जन्म जो है वो खराब ना हो, राइट? इस प्रकार की हिंसा जो न्यायोचित नहीं है, उसके लिए दंड दिया जाता है। और यहाँ पर जिस हिंसा के लिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन को, वो तो धर्म युद्ध है, राइट? वो भगवान के आदेशानुसार हो रहा है, इसीलिए उसका कोई पाप नहीं लगेगा। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। आत्मा के लिए किसी भी काल में न तो जन्म है न मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है और न जन्म लेगा। वह अजन्मा, नित्य, शाश्वत तथा पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। तो भगवान बता रहे हैं कि आत्मा कैसा है? अजन्मा है। अर्थात हम कैसे हैं? अजन्मे हैं। जब हम अजन्मे हैं तो हमारा बर्थडे कैसे हो सकता है? नहीं? तो हम अजन्मे हैं, तो जब आत्मा अजन्मा है तो उसके माता पिता कैसे हो सकते हैं? राइट? माता पिता तो भौतिक शरीर के होते हैं, तो शरीर के मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम यैनम अजम अव्ययम कथम स पुरुष पार्थ कम घातियति हंतिकम। हे पार्थ, जो व्यक्ति यह जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत तथा अव्यय है, वह भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? राइट? अर्जुन ने ऐसे कृष्ण पर ऐसे पॉइंट आउट भी किया था, हे जनार्दन, आप तो जनता के पालक हैं, लेकिन मुझे आप क्यों इस प्रकार के घोर कर्म में लगा रहे हैं? तो भगवान उसी बात का उत्तर देते हुए कह रहे हैं, अर्जुन, जो जान रहा है कि आत्मा अविनाशी है, उसका विनाश नहीं हो सकता, अजन्मा है, वो तो कभी नहीं जन्म लेता, शाश्वत है, हमेशा से था, है और हमेशा रहेगा, और अव्यय है, कभी नष्ट नहीं होता है, तो जो इस बात को जानता है वो भला कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? उस बात का उत्तर दे रहे हैं। आगे चलते हैं। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। भगवान कह रहे हैं, जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। इस चित्र में आप देख सकते हैं, नहीं? ये शरीर का परिवर्तन कैसा है? जैसे हम वस्त्र चेंज करते हैं, तो उसके लिए जो धीर पुरुष है वो उससे मोहित नहीं होता। नहीं? हमारे लिए इसका क्या अर्थ है कि चाहे किसी की भी मृत्यु हो रही हो, उससे इतना अभिभूत ना हो जाना कि अपना भजन छूट जाए। नहीं? चाहे जैसी भी परिस्थिति हो, भजन नहीं छूटना चाहिए। आगे, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। यह आत्मा न तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है,
न अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया या वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। तो भगवान यहाँ से स्पष्ट कर रहे हैं कि वो जो पंच तत्व जिससे जगत बना है, ये जो भौतिक जगत बना है, आत्मा उन 5 तत्वों से नहीं बनी है, क्योंकि उसको शस्त्र द्वारा खंड खंड नहीं किया जा सकता। वो पृथ्वी तत्व नहीं है, अग्नि द्वारा जलाया नहीं जा सकता, इसका मतलब वो वायु का तत्व भी नहीं है, न जल द्वारा भिगाया जा सकता, अग्नि तत्व भी नहीं है, और वायु द्वारा उसको सुखाया भी नहीं जा सकता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो पंच तत्व हैं उससे नहीं बनी है आत्मा। अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो शोष एव च नित्य सर्वगतः स्थाणुर अचलोयम सनातनः। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है। ऐसा उसको खंड खंड नहीं किया जा सकता और उसको अघुलनशील है। तो यहाँ पर मायावाद का वो श्लोक, वो मायावादों की माया जो मायावादी लोग हैं, मायावादी लोगों की वो बात खंडित होती है। वो क्या कहते हैं कि एक ब्रह्म था, निराकार ब्रह्म, उससे कट कट करके सारी आत्माएं आई हैं और अभी क्या है, माया से ढक गए हैं। जब ये माया का पर्दा हटेगा तो क्या होगा, वो सब लोग ब्रह्म में मिल जाएंगे। ये एकदम व्यर्थ की, फिजूल की व्याख्या है। भगवान इस श्लोक से इसको खंडित करते हैं। क्या बोलते हैं, आत्मा अखंडित है, आत्मा को खंड खंड नहीं किया जा सकता, तो आत्मा ब्रह्म से कट कट कर नहीं आ सकती है। ठीक है, इसे न तो जलाया जा सकता है, न ही सुखाया जा सकता है। यह शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है। तो शाश्वत तो आप समझ गए, सर्वव्यापी अर्थात देखिए जीव इस जगत में हर जगह हैं, जल में भी हैं, कितने सारे जलचर प्राणी हैं, राइट, व्हेल, शार्क, छोटी छोटी मछलियां, कछुए, तो जल में तो बहुत सारे जीव हैं। उसी प्रकार वायु में भी रहते हैं और छोटे छोटे कीड़े भी हैं। तो सर्वव्यापी अर्थात हर जगह ये जीव फैले हुए हैं, यहाँ तक कि सूर्यलोक में भी रहते हैं। सूर्यलोक में जो जीव रहते हैं उनका शरीर कैसा है, तेजोमय, राइट। तो सर्वव्यापी हैं, अविकारी हैं। तो जो 6 प्रकार के विकार होते हैं शरीर में क्या 6 प्रकार के विकार होते हैं कि वो जन्म लेता है, कुछ समय तक रहता है, बढ़ता है, फिर कुछ गौण चीजें उत्पन्न करता है, फिर क्षीण होता है, राइट, शरीर फिर कमजोर होता है और फिर नष्ट हो जाता है। इस प्रकार के जो 6 चीजें जो भौतिक शरीर में होते हैं, ये 6 विकार आत्मा में नहीं है। इसलिए आत्मा कैसी है, अविकारी है, स्थिर है और सदैव एक सा रहने वाला है। आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आता है। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते तस्मात् देवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है। यह जानकर तुम्हें शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। पहले भगवान ने कहा कि शरीर और आत्मा में भेद बताया, राइट, और भगवान ने बोले कि जो पूरे शरीर में व्याप्त है उसको तुम, जो सर्वव्यापी है पूरे शरीर में, उसको तुम समझो, वो आत्मा है, राइट। तो आत्मा पूरे शरीर में अपने चेतना के माध्यम से प्रेजेंट रहती है। सो यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय है। तो ये आत्मा भी कैसी है, अकल्पनीय, इसके बारे में तुम कल्पना नहीं कर सकते हो, राइट। और तुमको ये जानकर शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन्यसे मृतम तथापि त्वं महाबाहो नैनम शोचितुमर्हसि। यदि किंतु तुम यह सोचते हो कि आत्मा अथवा जीवन का लक्षण सदा जन्म लेता है तथा सदा मरता है, तो भी हे महाबाहो तुम्हें शोक करने का कोई कारण नहीं है। अभी तक भगवान ने समझाया कि जो आत्मा है वो तो शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, किसी हथियार से उसको हम नष्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब आत्मा को मारा ही नहीं जा सकता है, अच्छेद्योयम अक्लेद्यो शोष एव च, ये सब बोला, तो अर्थात कुछ भी ऐसा शस्त्र या अस्त्र शस्त्र नहीं है जिससे आत्मा को मारा जाए। तुमको ये दुख है ना कि तुम युद्ध करोगे, ये सब लोग मारे जाएंगे, तो ये सब लोग शरीर थोड़ी है, आत्मा है, और आत्मा को तो नष्ट ही नहीं किया जा सकता है, तो तुम शोक क्यों कर रहे हो। लेकिन अब भगवान दूसरी तरीके से समझा रहे हैं। क्या है दूसरी तरीका, वो कह रहे हैं कि अगर तुम ये भी सोचते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेता है और फिर मरता है, तो भी हे महाबाहु तुम्हारे शोक का कोई कारण नहीं है। क्यों, जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर् ध्रुवं जन्म मृतस्य च तस्मात् परिहार्येथे न त्वं शोचितुमर्हसि। क्योंकि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनर्जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए।
भगवान कह रहे हैं कि इस वक्त तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तो तुमको अपना जो अपरिहार्य कर्तव्य है उसके पालन में तुमको शोक नहीं करना चाहिए, राइट। और जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु तो निश्चित है, और मृत्यु के बाद पुनर्जन्म भी निश्चित है। यहाँ पर एक और टीका में हमने बात समझी थी कि जो भीष्म द्रोण आदि जो गुरुजन हैं, उनका शरीर इस वक्त कैसा है, वृद्धावस्था में है। और तुम ये भी सोच रहे हो कि वो लोग मर जाएंगे, तो जब वो शरीर त्यागेंगे तब उनको एक इससे बेहतर शरीर मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये पुण्यात्मा रहे हैं, राइट। तो इनको ये शरीर त्यागने के बाद एक अच्छा शरीर मिलेगा, राइट। कम से कम उनको स्वर्ग में, स्वर्ग का जो अपुल्य स्वर्ग का जो भोग है वो भोगने को दिया जाएगा, राइट। ये हमने टीका में पढ़ा था। तो इस प्रकार तुमको शोक नहीं करना चाहिए, उनका जो बूढ़ा शरीर है वो त्यागा जाएगा और उनको एक बेहतर शरीर प्राप्त होगा। आगे, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तम अध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्र का परिदेवना। सारे जीव प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं, मध्य अवस्था में व्यक्त होते हैं और विनष्ट होने पर पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की क्या आवश्यकता है। इस श्लोक को बहुत डीप में भी समझा जा सकता है श्रीमद् भागवतम का को लेकर के, लेकिन इसका अर्थ भगवान जी कह रहे हैं, पहले आत्मा जो होता है अव्यक्त रहता है, मध्य अवस्था में जब उसको स्थूल शरीर प्राप्त होता है तब वो व्यक्त रहता है, और जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो वापस से आत्मा अव्यक्त हो जाता है। फिर भगवान कहते हैं, हम इसकी विशद व्याख्या नहीं कर रहे हैं, हम इसको कर चुके हैं क्लास में, पर इस श्लोक को हम और गहराई में समझ सकते हैं अगर हम श्रीमद् भागवतम को लेकर चले, जिसमें भगवान बताते हैं कैसे महत तत्व से ये पंच तत्व बनते हैं, उसकी तरफ हम नहीं जा रहे हैं। फिर भगवान कहते हैं, अगर तुमको नहीं भी समझ आ रहा है हे अर्जुन, तो इसमें आश्चर्य की बात है। क्यों? क्योंकि आश्चर्यवत् पश्यति कश्चिदेनम् आश्चर्यवत् वदति तथैव चान्यः आश्चर्यवच्चैनमन्यः शृणोति श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित्। भगवान कह रहे हैं, कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है तथा कोई इसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाते। आश्चर्य कैसे कि इतना छोटा आत्मा, बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना छोटा, और वही आत्मा एक चींटी के शरीर में भी है, वही आत्मा हाथी के शरीर में भी है, वही आत्मा वेल के शरीर में भी है, और वही आत्मा इंद्र जो है आज उनके शरीर में भी वही आत्मा है, और वही आत्मा ब्रह्मा जी के शरीर में है। तो है ना आश्चर्य की बात, राइट। कैसे ये कंट्रोल करता है? तो भगवान कह रहे हैं कि सब आश्चर्य से देखते हैं। देहि नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि। हे भरतवंशी, शरीर में रहने वाले देही का कभी भी वध नहीं किया जा सकता। शरीर में रहने वाले देही अर्थात शरीर में रहने वाला आत्मा, उसका कभी भी वध नहीं किया जा सकता, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। वापस से, अतः तुम्हें किसी भी जीव के लिए शोक करने की आवश्यकता नहीं है। इसको भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि धर्मयाधियुधा श्रेयो अन्य क्षत्रियस्य न विद्यते। क्षत्रिय होने के नाते अपने विशिष्ट धर्म का विचार करते हुए तुम्हें जानना चाहिए कि धर्म के लिए युद्ध करने से बढ़कर तुम्हारे लिए अन्य कोई कार्य नहीं है, अतः तुम्हें संकोच करने की आवश्यकता नहीं। तो अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय का धर्म है कि वो इस धर्म युद्ध में लड़े, इसीलिए उनको युद्ध करना चाहिए, और युद्ध से बढ़कर उनके लिए इस वक्त कोई और कार्य नहीं है। यहाँ पर उससे हमें ये भी इंगित होता है कि जो हमारा स्वधर्म है हमको उसको पालन करना चाहिए। यदृच्छया चोपपन्नम स्वर्ग द्वारम अपावृतम सुखिनः क्षत्रियः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम। हे पार्थ, वे क्षत्रिय सुखी हैं जिन्हें ऐसे युद्ध के अवसर अपने आप प्राप्त होते हैं, जिससे उनके लिए स्वर्गलोक के द्वार खुल जाते हैं। अर्जुन को यह संदेह था। क्या संदेह था? कि अगर हम गुरुजनों की हत्या करेंगे तो हमको पाप लगेगा और हमारा परलोक खराब होगा। लेकिन भगवान इससे स्पष्ट कर रहे हैं कि आप धर्म युद्ध में लड़ रहे हो, और एक क्षत्रिय के लिए इससे बड़ा और कोई श्रेय होता ही नहीं है, क्योंकि धर्म युद्ध में लड़ने से अगर क्षत्रिय वहां पर
वीर गति को भी प्राप्त होता है तो उसको स्वर्ग प्राप्त होता है, राइट, उसको स्वर्ग लोक प्राप्त होता है। अथ चेत्मिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापम अवाप्स्यसि। यदि किंतु तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की अपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। तो अभी भगवान ने बताया अगर आप युद्ध करते हो जो कि आपका स्वधर्म है, आपको करना चाहिए, तो आपके लिए स्वर्ग के द्वार खुले हैं। अगर आप नहीं करते हो, अपने कर्तव्य को नहीं करते हो, तो क्या होगा, आप अपने कर्तव्य से च्युत हो जाओगे, तो आपको उसका पाप लगेगा। तो जो हमारे नियत कर्तव्य हैं हमें उनको करना चाहिए, नहीं करेंगे तो उनको अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा। और भगवान उनको कह रहे हैं तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो दोगे। लोग क्या सोचेंगे कि अंत समय पर जब धर्म युद्ध था, अर्जुन को लड़ना था, वो उसने नहीं लड़ा, वो भाग गया। अकीर्तिम चापि भूतानि कथिष्यन्ति ते वियाम संभावितस्य चा कीर्तिर मरणादतिरिच्यते। तो भगवान आगे बता रहे हैं अगर तुम युद्ध नहीं करोगे, अपना कर्तव्य नहीं करोगे तो क्या होगा, तो लोग सदैव तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे और सम्मानित व्यक्ति के लिए अपयश तो मृत्यु से भी बढ़कर है। युद्ध नहीं करोगे तुम्हारी अकीर्ति फैलेगी, अकीर्तिम चापि भूतानि, सब लोग तुम्हारे अपयश का वर्णन करेंगे। क्या कहेंगे लोग तुम्हारे बारे में, भयाद्रणादुपरतम मनस्यन्ते त्वां महारथा येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्। जिन जिन महायोद्धाओं ने तुम्हारे नाम तथा यश को सम्मान दिया है वे सोचेंगे कि तुमने डर के मारे युद्ध भूमि छोड़ दी है और इस तरह वे तुम्हें तुच्छ मानेंगे। जो बड़े बड़े योद्धा अर्जुन को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, लेकिन अगर वे धर्म से इस प्रकार भाग जाएंगे तो क्या सोचेंगे, अरे ना खुदा पहाड़ निकली चुहिया, इसको तो हम बहुत बड़ा महारथी समझते थे लेकिन ये तो भाग गया। इस प्रकार से तुम्हारे बारे में बातें बनाएंगे। अवाच्य वादांश्च बहून् वदिष्यन्ति तवाहिता निंदन्तस्तव सामर्थ्यम ततो दुःखतरं नु किम। तुम्हारे शत्रु अनेक प्रकार के कटु शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे, बहुत कठोर कड़वे शब्दों से तुम्हारा वर्णन करेंगे अर्जुन, और तुम्हारी सामर्थ्य का उपहास करेंगे, तुम्हारा मजाक बनाएंगे, और तुम्हारे लिए इससे दुखदाई और क्या हो सकता है। वास्तव में अर्जुन का स्वभाव है, अर्जुन क्षत्रिय है तो उनका स्वभाव है युद्ध करना। वो बाण भले सहन कर सकते हैं अपनी छाती पर, लेकिन वाक बाण नहीं सहन कर सकते हैं। मान लीजिए अगर वो युद्ध ना भी करें, अपने स्वधर्म का पालन ना करें और वो चले भी जाएं जंगल, लेकिन जंगल में भी अगर कोई उनको बोल दे अच्छा यही भगोड़ा अर्जुन है जो धर्म युद्ध के समय पर भाग गया था, तो ये शब्द क्या अर्जुन सुन सकते हैं? वो उसी वक्त अपना गांडीव निकालेंगे और फिर लड़ेंगे। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम अपना युद्ध करो, इससे ज्यादा दुखदायी क्या होगा जब लोग तुम्हारे बारे में कटु वचन बोलेंगे। हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृत निश्चयः। भगवान कह रहे हैं हे कुंती पुत्र, तुम यदि युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे, या यदि तुम जीत जाओगे तो पृथ्वी के साम्राज्य का भोग करोगे। अतः दृढ़ संकल्प करके खड़े हो और युद्ध करो। सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयौ ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापम अवाप्स्यसि। तो भगवान कह रहे हैं कि तुमको ये डर है ना कि मैं युद्ध करूंगा, इसमें इतनी हिंसा होगी, लोग मारे जाएंगे और तुमको पाप लगेगा। सुनो, मैं तुमको एक तरीका बताता हूँ कि तुम युद्ध भी करो और तुमको पाप भी ना लगे, सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। अच्छा कैसे युद्ध करें? तो भगवान बता रहे हैं तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो। ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। हम इसको समझ रहे हैं? भगवान कह रहे थे कि आप दोनों ही आउटकम, चाहे सुख हो दुख हो, उन दोनों का विचार किए बिना करो, क्योंकि दोनों में ही क्या होगा, चित्त की शुद्धि। राइट, आप इसको समझ रहे हैं? दोनों को करते हैं भगवान। अगर अर्जुन कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा करते हैं, तो चाहे वो हार गए चाहे वो जीत गए, दोनों में ही क्या होगा, उनको आत्मज्ञान प्राप्त होगा। अगर हम अपने स्वधर्म का पालन कर्तव्य बुद्धि से करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, तो वही स्वधर्म पालन करने से हमको आत्मज्ञान प्राप्त होता है। लेकिन अगर हम उसको किसी सकाम भाव से कर रहे हैं तब हमको वो जो हमने इच्छा की है वो प्राप्त होता है। आप समझ रहे हैं इसको?
ये हमने सीखा था, अगर हम स्वधर्म का पालन करते हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए, तो भगवान हमको आत्मज्ञान देते हैं। यहाँ पर बिना इच्छा के कार्य करने को नहीं बोला जा रहा है, पर हाँ भौतिक इच्छा को त्यागने को बोला जा रहा है। सकाम भाव से कर्म करने को मना किया गया है। एषा ते भिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। भगवान कह रहे हैं यहाँ मैंने वैशेषिक अध्ययन अर्थात सांख्य योग द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, उसे सुनो। हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। भगवान ने अभी तक सांख्य योग का वर्णन किया। सांख्य योग अर्थात जिसमें हम आत्मा और पदार्थ का वैशेषिक अध्ययन करते हैं। सांख्य योग अर्थात जो आत्म तत्व को प्रकाशित करे। सांख्य योग अर्थात जिसमें हम न एति करके पृथ्वी के तत्वों को पढ़ते हैं और आत्मा कैसे उनसे अलग है इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर भगवान ने सांख्य योग बोला और यहाँ पर आस्तिक सांख्य योग की बात हो रही है। तो सांख्य योग में हम क्या करते हैं, प्रकृति के 24 तत्व पढ़ते हैं और आत्मा और परमात्मा। तो अभी तक भगवान ने 24 तत्वों का भी वर्णन किया, क्योंकि देखिए आत्मा अच्छेद्योयम अक्लेद्योयम अदायोयम है ना, उसको काटा नहीं जा सकता, छेदा नहीं जा सकता, सुखाया नहीं जा सकता। इस प्रकार से भगवान ने बताया कि ये भौतिक तत्व नहीं है, राइट। और अगर कोई ऐसा सोचे कि क्या पता आत्मा आकाश है, क्योंकि आकाश को तो हम काट भी नहीं सकते, उसको छेद भी नहीं सकते, उसको जला भी नहीं सकते, उसको सुखा भी नहीं सकते, पर भगवान बोल चुके हैं क्या है, ये चैतन्य है, पूरे शरीर में चेतना के रूप में व्याप्त रहता है। अब आकाश तो चेतना नहीं है, राइट, तो वो वाला तत्व भी कट जाता है। और 25वां तत्व है आत्मा और 26वां है परमात्मा। अच्छा, भगवान ने अपने आप को कहाँ इंक्लूड किया? सबसे पहले श्लोक में, न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं नीमे जनाधिपा। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे या जब मैं नहीं था। तो जब भगवान मैं कह रहे हैं अर्थात उन्होंने परमात्मा के रूप में अपने आप को इंक्लूड कर दिया। तो भगवान भी है, तो ये आस्तिक सांख्य योग का वर्णन हुआ है। अब भगवान बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, क्योंकि भगवान को लगा, भगवान ने ज्ञान दिया, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर तुमको नहीं समझ आया आत्मज्ञान, आत्मज्ञान कब समझ आता है? जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध हो। जब व्यक्ति का चित्त शुद्ध है उसको आत्मज्ञान दिया जाता है और उसका सारा शोक मोह भय सब नष्ट हो जाता है, राइट। क्योंकि वो समझ गया कि मैं शरीर नहीं हूँ, तो शरीर से संबंधित जो चीजें हैं, जो वस्तुएं हैं, जो लोग हैं, वो मेरे नहीं है, ये मेरी वास्तविक रियलिटी नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो भगवान का हूँ। तो वो जब उसका चित्त शुद्ध होता है, इस बात को स्वीकार करता है, उसका सारा शोक भय और मोह नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान देख रहे हैं, भगवान बहुत अच्छे टीचर हैं, तो देख रहे हैं कि ये बच्चे को समझ नहीं आए, तो बोल रहे हैं कि अब मैं तुमको निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ। अब निष्काम भाव से कर्म करेंगे तो क्या होगा? चित्त शुद्ध होगा। व्यक्ति का चित्त शुद्ध होगा तो क्या होगा? उसको आत्मज्ञान प्रकाशित होगा, राइट। उसे सुनो, हे प्रथा पुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो, राइट। तो तुम कर्म करते हुए भी तुमको कर्मों का बंधन नहीं लगेगा। अर्जुन को भय है ना कि मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लग सकता है, कर्मों का बंधन लगेगा, राइट, और मेरा परलोक खराब हो जाएगा। तो भगवान बता रहे हैं, मैं तुमको बता रहा हूँ, सुनो उसको। और अब भगवान उसका बेनिफिट बता रहे हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो यहाँ पे क्या लाभ है, तुम उसके बारे में सुनो। कहते हैं, नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास में ना तो हानि होती है न ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति, थोड़ी सी भी प्रगति भी महान भय से रक्षा कर सकती है। ये जो प्रयास है इसमें कोई लॉस नहीं है। जैसे भौतिक जगत में अगर हम प्रयास करते हैं, अगर वो पूरा नहीं हुआ तो लॉस हो जाता है, राइट। जैसे मान लीजिए किसी को एग्जाम क्लियर करना है और उसने बहुत मेहनत की, राइट, लेकिन कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ तो फेल हो गया। तो जितनी मेहनत की वो सब पानी में चली गई ना, उसका क्लियर नहीं हो पाया, राइट। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई लॉस नहीं है। अगर तुम थोड़ा सा भी करोगे तो क्या होगा? थोड़ी सी प्रगति से भी महान भय से रक्षा हो जाती है और इसमें कोई ह्रास नहीं है, अर्थात कोई उल्टा प्रभाव नहीं है। ऐसा होता है कि कर्म कांड में बहुत सारे मंत्र होते हैं और अगर आपने उनको गलत उच्चारण किया तो उल्टा रिएक्शन हो सकता है, राइट। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं, उल्टा प्रभाव नहीं पड़ता है। व्यवसाय, तो फिर अब भगवान इसके बारे में बोल रहे हैं कि जो इस रास्ते में चलता है वो कैसा व्यक्ति होता है, उसके विषय में बता रहे हैं।
व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेह कुरु नंदन बहु शाखानंताश्च बुद्धियो स व्यवसायिनाम। भगवान कह रहे हैं जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो ये श्लोक हमको बार बार पढ़ना चाहिए क्योंकि भगवान स्पष्ट कर रहे हैं जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है और इस रास्ते में जो चलते हैं वो प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं, अर्थात दृढ़ संकल्प वाला तो हमको बनना ही है। राइट। और हम सभी ने लिखे ना 3 संकल्प कृष्ण के लिए, हम करते हैं ना उसको रोज, आप लोग करते हो ना उसको रोज? वेरी गुड, बहुत अच्छे। आगे चलते हैं। भगवान कहते हैं यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्य विपश्चितः वेदवादरतः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। कामात्माना स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुलाम भोगैश्वर्य गतिम प्रति। और उन वेदों में क्या लिखा होता है? राइट, जो स्वर्ग प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ठीक है ना, भगवान बता रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि अब मैं तुमको उस निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, तो इसकी भूमिका बना रहे भगवान। भगवान कह रहे हैं कि जो अल्पज्ञानी मनुष्य हैं, अर्थात जो कम जानने वाले हैं, या कहीं कहीं पर अल्पज्ञानियों को मूर्ख भी बोला जाता है, वो लोग क्या है, वो वेदों में जो अलंकारिक भाषा है उससे प्रभावित हो जाते हैं, उससे आसक्त रहते हैं। क्यों? क्योंकि वेद उनको प्रलोभन देता है। किस प्रकार का प्रलोभन? कि आपको स्वर्ग मिल सकता है, अच्छा जन्म मिलेगा, इस जगत में शक्ति मिलेगी। राइट, तो इससे क्या होता है, इस प्रकार के सकाम कर्म करने की संस्तुति करता है। कौन? वेद। राइट, और वेद इस प्रकार के प्रलोभन क्यों देता है? वेद माता स्वरूपिणी है। राइट, तो जिस बच्चे को जो चाहिए उसके लिए वो प्रपोजल्स दे देती है। राइट, तो माता के सारे बच्चे एक जैसे तो नहीं है। राइट, सब लोग तो भक्ति नहीं करे, किसी किसी को इसी जगत में बहुत महान बनना है, तो उनको भी, ताकि वो कुछ नियम पालन करें, कुछ उनका चित्त शुद्ध हो, कुछ नियम पालन करना सीखें, इस प्रकार से अलग अलग विधि विधान है। तो इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा रखते हैं ऐसे लोग। कौन? अल्पज्ञानी लोग। और उसके कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है, वो सोचते हैं कि यही सबसे बड़ी चीज है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्तानां तया प्रहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते। जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके मनों में भगवान के प्रति भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं होता। राइट, किनके मन में भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता, इसको भी स्पष्ट कर दिया भगवान ने। राइट, हम सबको भक्ति करनी है, आपको भक्ति करनी, इसलिए तो आप हर दिन दृढ़ संकल्प लेकर के गीता क्लास में उपस्थित हो जाते हैं। ये आपका दृढ़ संकल्प है। लेकिन ऐसे भी भक्त हैं जो ग्रुप में हैं, राइट, लेकिन वो क्लास में नहीं आ पाते, उनका भक्ति का दृढ़ निश्चय नहीं हो पाता है। क्यों? भगवान उसको भी स्पष्ट करते हैं, क्योंकि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से। राइट, ऐसे नहीं कि अगर ऐश्वर्य है तो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे परीक्षित महाराज, जनक महाराज, उनके पास बड़ा बड़ा राजपाट था, बहुत बड़ा राजपाट था, सब ऐश्वर्य भोग उपलब्ध थे, लेकिन उनमें अत्यधिक आसक्ति नहीं थी। राइट, तो अनासक्त होने को बोल रहे भगवान। आगे चलते हैं। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेदों में मुख्यतया प्रकृति के तीनों गुणों का वर्णन हुआ है, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। हे अर्जुन, इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। क्या इसका बहुत सुंदर है, भगवान अभी वर्णन कर रहे हैं तो उसके लिए भूमिका बना रहे हैं। पहले बताया कि इस रास्ते में जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, वहां पर जो लोग जो होते हैं वो बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं। और दृढ़ संकल्पी कौन नहीं हो पाते? जिनको इस जगत में ऐश्वर्य चाहिए या इंद्रिय भोग की इच्छा है और उसके प्रति वो अत्यधिक आसक्त है। राइट, अब बोल रहे हैं भगवान की जो वेदों में क्या है, 3 प्रकार के गुणों का वर्णन है और तुमको इन तीनों से ऊपर उठना है। तीनों से ऊपर कैसे उठ सकते हैं हम?
सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से सब पूरा जगत प्रभावित है। तो उसका तरीका क्या है? जब हम भगवान की सेवा करते हैं, क्योंकि भगवान कैसे हैं? दिव्य हैं। इन तीनों से ऊपर क्या है? राइट, भगवान दिव्य है, अर्थात सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से ऊपर है। तो जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो भक्त अपने आप दिव्य अवस्था में आ जाता है। राइट, समस्त द्वैतों और लाभ तथा सुरक्षा की सारी चिंताओं से मुक्त होकर आत्मपरायण बनो। यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानत। भगवान समझा रहे हैं, एक छोटे से कूप का सारा कार्य एक विशाल जलाशय तुरंत पूरा कर सकता है। उसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। भगवान ने उदाहरण दिया था बहुत सुंदर, जैसे छोटे कुआं है, राइट, उसका जो काम है वो काम एक बहुत बड़ा तालाब आराम से पूरा कर सकता है। राइट, उसी प्रकार जो वेद का मर्म समझते हैं, राइट, वो क्या है? जो वेद का आंतरिक तात्पर्य जान रहा है वो वेद के सारे प्रयोजन उसके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। अच्छा, तो फिर प्रश्न बनता है कि ये वेद का आंतरिक तात्पर्य है क्या? वेद का मर्म क्या है? भगवान उसको भगवत गीता के अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग में बताते हैं। अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 क्या बोलते हैं? सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टम मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च वेदश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान कहते हैं, मैं ही समस्त प्राणियों के हृदय में उपस्थित परमात्मा हूँ और मुझसे ही स्मृति और विस्मृति और ज्ञान होता है और वेदों के द्वारा मुझे ही जाना जाता है। मैं ही सारे वेदों का प्रयोजन हूँ। राइट, सारे वेद क्यों है? भगवान कृष्ण को जानने के लिए, और निसंदेह मैं सभी वेदों का संकलन करता हूँ। तो समझ आ रहा है वेदों का आंतरिक तात्पर्य क्या है? कृष्ण भावनामृत होना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। राइट, और सारे वेदों का उद्देश्य है भगवान को जानना कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कौन है? भगवान श्री कृष्ण। और अपने आप को उनकी सेवा के लिए, प्रेममयी सेवा के लिए समर्पित करना। आगे चलते हैं, फिर भगवान कह रहे हैं, कर्मण्यवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूत माते संगोस्त्व कर्मणि। भगवान कह रहे हैं, अब यहाँ पर इस श्लोक में भगवान निष्काम भाव से कर्म करना बता रहे हैं। राइट, भगवान कह रहे हैं तुम्हें अपने कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम ना तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। बहुत सुंदर श्लोक है, इसको हमने चार्ट से समझा था। राइट, कर्म, विकर्म और अकर्म। राइट, कर्म अर्थात जब हम अपने नियत कर्तव्य को करते हैं, राइट, जैसा कि शास्त्र में वर्णित होता है। विकर्म, शास्त्रों के ऑपोजिट जाके कोई कर्म करना जिसके लिए पाप लगता है। और अकर्म अर्थात कुछ नहीं करना। तो अकर्म तो जीवात्मा कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं कि जीवात्मा एक क्षण भी बिना कर्म किए रह नहीं सकता। राइट, तो भगवान कह रहे हैं कि तुम अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण ना मानो। राइट, और ना ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तो अकर्म करने को नहीं बोल रहे, विकर्म करने को नहीं बोल रहे, तो कर्म करने को बोल रहे हैं। अब कर्म भी हम दो प्रकार से कर सकते हैं, सकाम भाव से या निष्काम भाव से। सकाम भाव से जब हम कर्म को करते हैं, अर्थात हम कर्म कर रहे हैं, उसके बदले में हम कुछ फल की इच्छा रखते हैं, कुछ भौतिक फल की इच्छा रखते हैं एक्चुअली। तो भगवान कह रहे हैं तुम कर्म करो लेकिन निष्काम भाव से। निष्काम भाव से अर्थात आप कर्म कर रहे हो किसी आध्यात्मिक इच्छा से, उसको कहते हैं निष्काम भाव से कर्म करना। आप कर्म कर रहे हो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, तो क्या है? निष्प्रिय होना, निष्काम भाव से होना, वो करने के लिए भगवान कह रहे हैं। ऐसा करने पर तुमको कर्म के बंधन नहीं लगेंगे। आगे, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्या सिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय अथवा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। ऐसी समता जिसमें आप जय और पराजय इसकी सारी आसक्ति को त्याग दो, समभाव में रहकर कर्म करो, उसको योग कहते हैं। दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय बुद्धौ शरणम अनविच्छ कृपणा फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो।
भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित अर्थात नीच निकृष्ट कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं, वे कंजूस हैं। कंजूस अर्थात जिसके पास कोई वस्तु है उससे वो दूसरे का भला नहीं कर रहा और अपना भी नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं कंजूस व्यक्ति। राइट। अब देखिए, कर्म अकर्म, कर्म विकर्म अकर्म। तो अकर्म तो करने को मना कर दिया भगवान ने, विकर्म करने को मना कर दिया। अब कर्म करने में भी दो ऑप्शन थे, सकाम भाव से और निष्काम भाव से। भगवान कह रहे हैं जो सकाम भाव से अपने कर्म को करता है वो क्या है, वो तो कृपण है, वो तो कंजूस है, वो अपना भला करना भी नहीं जानता। इसका मतलब भगवान निष्काम भाव से करना बोल रहे हैं। आगे, बुद्धि युक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद् योगा युज्यस्व योग कर्म सुकौशलम। अब भगवान कह रहे हैं भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। भक्ति में संलग्न मनुष्य क्या करता है, इसी जीवन में सारे अच्छे और बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर देता है। व्यक्ति को पाप क्यों भोगना पड़ता है, क्योंकि उसके बुरे कर्मों का फल होता है पाप, नहीं, ये सब उसको भोगना पड़ता है। तो ये सब नष्ट हो जाता है जब व्यक्ति भक्ति करता है। तो कर्मजं बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंध विनिर्मुक्ता पदम गच्छन्त्यनामयम्। इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। तो बहुत सुंदर है, यहाँ पर भगवान बड़े बड़े ऋषि मुनियों का एग्जाम्पल देते हैं। टीका में हमने पढ़ा था जैसे जनक महाराज आदि, वो सब भी निष्काम कर्म योग के मार्ग से उन्होंने क्या किया है, वो भौतिक संसार के कर्म के फलों से मुक्त हो गए थे। तो यहाँ पर एक शब्द आया था बुद्धि योग। ये दूरेण ह्यवरम कर्म बुद्धि योगा धनंजय, इस बुद्धि योग का आश्रय लेकर समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो। तो ये बुद्धि योग क्या है, इसको प्रभुपाद जी ने हमें टीका में स्पष्ट किया था कि भगवत गीता के अध्याय 10 श्लोक संख्या 10 में भगवान बताते हैं कि बुद्धि योग क्या है और कैसे प्राप्त होती है। उन्होंने कहा था तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयान्ति ते। जो निरंतर, जो सदैव प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते हैं उन्हें मैं ये बुद्धि योग प्रदान करता हूं जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। जिस बुद्धि योग की भगवान बात कर रहे हैं वो कुछ और नहीं, उनकी भक्ति है, जिसके विषय में वो भगवान अध्याय 10 में बोलते हैं। आगे चलते हैं, दिस इज द लास्ट श्लोक। भगवान कह रहे थे इस तरह भगवत भक्ति में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक संसार में कर्म के फलों से मुक्त कर लेते हैं और इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त करते हैं जो समस्त दुखों से परे है। आगे भगवान कहते हैं यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तो तुम सुने हुए तथा सुनने योग्य सबके प्रति अन्यमनस्क हो जाओगे। अर्थात उसको इस जगत में इंद्रिय भोग के लिए कुछ नहीं चाहिए, उसको इस जगत का कुछ भी भौतिक सुख नहीं चाहिए। राइट। अब ये उसकी बुद्धि क्या है, मोह रूपी सघन वन को पार कर जाती है। कैसा मोह रूपी सघन वन है ये, उसकी कोई भौतिक इच्छा नहीं है। वो वेदों में जो अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दिए जाते हैं भौतिक भोग, उसकी कोई उसको इच्छा नहीं है। राइट, उसको पार करके करिए। आगे श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकार में भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। कब प्राप्त हो जाएगी? जब तुम वेदों में जो वर्णित क्या है अलग अलग प्रकार के भोगों के लिए जो बातें हैं कि स्वर्ग में मिलके स्वर्ग जाके तुमको इस प्रकार का भोग मिलेगा, इस यज्ञ को करने से ये भोग मिलेगा, उनसे जब तुम विचलित ना हो, जो कर्म कांड में जो बातें उनसे जब तुम विचलित ना हो और आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए। आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर होना अर्थात कृष्ण भावनामृत में स्थिर होना, राइट।
तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी। अच्छा, तो जब भगवान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करें जिसको दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, तो अर्जुन सोच रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको दिव्य चेतना मिल जाती है वो कैसा होता है। तो अर्जुन पूछते हैं यहाँ पर, अर्जुन उवाच स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव स्थितिधि किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, अध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण हैं, वह कैसे बोलता है तथा उसकी भाषा क्या है, वह किस तरह बैठता और चलता है। तो अभी तक भगवान ने जिस व्यक्ति का वर्णन किया जिसने सारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा त्याग दी है और क्या है, उसकी सारी इंद्रियां हर प्रकार से संयमित हैं और वो स्थिर समाधि में स्थिर उसकी बुद्धि है और उसकी बुद्धि कैसी है, दिव्य चेतना वाली। तो अर्जुन जानना चाहते हैं कि ऐसा व्यक्ति है कैसा। उसी प्रकार अर्जुन पूछ रहे हैं स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कैसा है, उसके लक्षण क्या हैं, वह कैसे बोलता है, उसकी भाषा क्या है, उसकी परिभाषा क्या है और वह किस तरह बैठता और चलता है। बैठता अर्थात जैसे मैं बैठी हूं वैसे बैठता नहीं, बैठता अर्थात वो किस तरह से इंद्रिय भोग उपस्थित होने पर किस प्रकार से अपनी इंद्रियों को वश में करता है, राइट। और कैसे चलता है अर्थात वो अपनी इंद्रियों को किस प्रकार चलाता है, ओके। और वो कैसे बोलता है अर्थात जब विषम परिस्थिति आती है, देखो अच्छी परिस्थिति नहीं, जब विपरीत परिस्थिति आती है उस प्रकार वो अंदर से और बाहर से किस प्रकार बोलता है। ऐसा हो सकता है कि बाहर से शांत रहे लेकिन मन में बहुत कुछ सोचे। तो अर्जुन पूछना चाह रहे हैं कि वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, विषम स्थिति जब उपस्थित होती है तो वो किस प्रकार से बोलता है, किस प्रकार से बैठता है अर्थात अपनी इंद्रियों का संयमन किस प्रकार से करता है और किस प्रकार से चलता है अर्थात किस प्रकार से अपनी इंद्रियों से वो कार्य करता है। तो भगवान बताते हैं, श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष प्राप्त करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। ओके, नाउ कमिंग बैक हियर, जहां पर भगवान बोल रहे थे, हाँ यहाँ पर श्लोक संख्या 53 में भगवान कहते हैं कि जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमयी भाषा से विचलित ना हो और तुम आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थिर हो जाए, राइट, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त होगी। तो भगवान बोले कि किसको दिव्य चेतना प्राप्त होती है और वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति कौन है उसके विषय में यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। कैसा है वो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति? कि जब वह मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की समस्त कामनाओं का परित्याग कर देता है, पहला। और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन, उसके मन इस प्रकार से विशुद्ध हो चुका है अर्थात मन की मलिनता क्या है, जब उसमें भौतिक भोगों की वासना हो। भौतिक भोगों की वासना अर्थात मन का मल है, लेकिन उसने इस प्रकार के मल को त्याग दिया है अर्थात समस्त ये मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सारी इच्छाओं को उसने त्याग दिया है। तो उसका मन कैसा हो गया? शुद्ध हो गया, विशुद्ध हो गया है। और तब क्या है, वो आत्मा में संतोष प्राप्त करता है और वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त कहा जाता है अर्थात स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृहः वीतराग भय क्रोधः स्थित धीर मुनिरुच्यते। ऐसा व्यक्ति होता कैसा है? जो त्रय तापों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। तो इस प्रकार जो अपनी आत्मा में ही संतुष्ट है, दिव्य चेतना को प्राप्त है, उसके समक्ष तीनों प्रकार के ताप, बाहर से तीनों प्रकार के ताप अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक क्लेश अगर उत्पन्न भी होते हैं तो भी उसका मन जो है वो विचलित नहीं होता, तो भी उसका मन डेविएट नहीं होता है, वो भक्ति में फिक्स रहता है, राइट। और वो आसक्ति, भौतिक चीजों के प्रति आसक्ति, भय या क्रोध से वो मुक्त रहता है, वो स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। यह सर्वत्रानभिस्नेहस् तत्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति ना द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से हर्षित होता है
और न अशुभ के प्राप्त होने पर उससे घृणा करता है, वह पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। अर्थात उस व्यक्ति को इस भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, उसको किसी भी प्रकार का भौतिक लाभ नहीं चाहिए, तो वो ना भौतिक लाभ से प्रभावित हो रहा है ना भौतिक हानि से। उसको उसका लक्ष्य आध्यात्मिक है। ठीक है, अब भगवान बता रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार से बैठता है, अर्थात जब इंद्रिय विषय भोग उपस्थित है तो कैसे वो अपनी इंद्रियों को संयमित करता है, उसके विषय में भगवान बता रहे हैं। भगवान कह रहे हैं, यदा संहृते चायं कूर्मो अंगानि विसर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को संकुचित करके खोल के भीतर कर लेता है, उसी तरह जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है, वह पूर्ण चेतना में दृढ़ता पूर्वक स्थिर होता है। नहीं, जैसे कछुआ अपनी इंद्रियों को खींच लेता है, वैसे ही वो व्यक्ति भी है, वो इंद्रियों को इंद्रिय विषयों से खींच लेता है। अब कोई सोचे कि ठीक है, इंद्रिय भोग सामने है, मान लो जलेबी, इंद्रिय भोग सामने है और उस व्यक्ति ने अपनी इंद्रियों को खींच भी लिया उनसे, मतलब वो खा नहीं रहा है, लेकिन मन में तो सोच सकता है ना, अरे वाह कितनी स्वादिष्ट जलेबी है, लेकिन हम खा नहीं सकते। मन में विचार तो कर सकता है ना। तो भगवान उसी का अगले श्लोक में बोल रहे हैं कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जं रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। भगवान कह रहे हैं, देहधारी जीव इंद्रिय भोग से भले ही निवृत्त हो जाए, भले ही इंद्रिय भोग उपस्थित हो, उसको वो स्वीकार ना करे, राइट, पर उसमें इंद्रिय भोगों की इच्छा बनी रहती है, लेकिन मन में इच्छा कर रहा है कि काश मैं खा लूं, राइट। अब इसका क्या सॉल्यूशन है, राइट, इससे इस प्रकार की इच्छा से किस प्रकार मुक्त हुआ जाए। भगवान कहते हैं, लेकिन उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्यों को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है। उत्तम रस का अनुभव कैसे होता है, वो तो भगवान ही हमको देते हैं। कब देते हैं? भगवान कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम। जब हम प्रीति पूर्वक उनका भजन करते हैं, कब? सतत, निरंतर, अर्थात रोज, तब भगवान हमारी सेवा से प्रसन्न होते हैं और हमको उत्तम रस प्रदान करते हैं। जब व्यक्ति के पास जब उसको उत्तम रस का अनुभव हो जाता है, तब जितने भी भौतिक भोग है वो कैसे है? निकृष्ट है, राइट, तो वो उनको डिस्कार्ड कर देता है, फिर वो उत्तम रस की इच्छा करता है और उसके लिए प्रयास करता है। ऐसा अनुभव होने से, उत्तम रस के अनुभव होने से ऐसे कार्य को बंद करने पर वह, ऐसे कार्य को अर्थात वो इंद्रिय भोग के कार्य को बंद करने पर वह भक्ति में स्थिर हो जाता है, राइट। आगे, यत तो ह्यपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः। तो जब वो इस प्रकार प्रयास कर रहा है अपनी इंद्रियों को संयमित करने का, तो भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी प्रबल तथा वेगवान हैं, हे अर्जुन, कि वे उस विवेकी पुरुष के मन को भी बलपूर्वक अर्थात फोर्सफुली हर लेती हैं, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। विवेकी पुरुष अर्थात वो व्यक्ति जिसको कार्य और अकार्य की समझ है, जिसको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो उस व्यक्ति को पता है, समझदार है, इसीलिए वो अपने इंद्रियों को संयमित करने का प्रयास कर रहा है। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियां इतनी बलवान है अर्जुन, कि वो उस विवेकी पुरुष के मन को भी जबरदस्ती खींच लेती है, जो उन्हें वश में करने का प्रयत्न करता है। हमने उदाहरण पढ़ा था विश्वामित्र जी का, जिन्होंने 60,000 साल तक तपस्या की थी, फिर भी वो अपने स्तर से गिर गए थे। आगे, तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वसे हि यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जो इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। नाउ देयर आर टू पार्ट्स। तो पहली बात में तो भगवान ने समझाया कि ये इंद्रियां बहुत बलवान हैं, उस विवेकी पुरुष के मन को भी हर लेती हैं। तो फिर इंद्रियों को वश में किया कैसे जाए? भगवान आप खुद ही कह रहे हो वो इतने बलवान हैं, तो हम क्या करें? तो भगवान कह रहे हैं, देखिए कि इंद्रियों को पूर्णतया वश में रखते हुए इंद्रिय संयमित करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है, वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। और हमने इस श्लोकों की टीका में पढ़ा था
आचार्य बलदेव विद्याभूषण जी कह रहे थे। उन्होंने कहा था कि इंद्रिय संयम करने का अर्थ ये है कि अपनी सभी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाना। यही अपने मन और इंद्रियों को वश में करने का सही और सरल विधि है, जिसमें हमने अम्बरीश महाराज का उदाहरण पढ़ा था कि किस प्रकार उन्होंने अपनी सारी इंद्रियों को भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाया था। अपनी आंखों से उनके रूप का दर्शन करना, अपने सर से उनको प्रणाम करना, जीवा से उनकी, अपनी वाणी से उनके धाम का गुणगान करना, जीवा से प्रसाद पाना, कान से भगवान के बारे में श्रवण करना, हाथ से उनके मंदिर की सफाई करना, पैरों से तीर्थ स्थलों की यात्रा करना। राइट, इस प्रकार से उन्होंने अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाया था और अपनी इच्छाओं को, जो व्यक्ति की इच्छाएं होती हैं, उन्होंने उसको भगवान की इच्छा को पूरा करने में लगाया था। राइट, इस प्रकार से जो व्यक्ति करता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की, मनुष्य की बुद्धि नष्ट हो जाती है। राइट, कैसे मनुष्य गिर जाता है भवकूप में, उसको भगवान स्पष्ट कर रहे हैं। भगवान कहते हैं, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते। इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए, इंद्रिय विषयों का चिंतन करते हुए मनुष्य की उनमें आसक्ति उत्पन्न हो जाती है और ऐसी आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और फिर काम से क्रोध प्रकट होता है। तो ये शुरू कहाँ से होता है? मन में चिंतन करने से। मन के लेवल पर व्यक्ति उस इंद्रिय विषय का, उस इंद्रिय भोग का चिंतन कर रहा है, उससे क्या होता है? उसकी तरफ आसक्ति हो जाती है और फिर क्या होता है? ऐसी आसक्ति से काम अर्थात इच्छा जग गई। राइट, और इससे क्या होता है? अब दो चीजें, या तो पूरा हो जाएगी वो इच्छा, या पूरा नहीं होगी तो क्रोध होगा। अब कोई भी भौतिक वासना हो, कोई भी भौतिक इच्छा जब पूरी हो जाती है तो वहीं पर समाप्त नहीं होती है, वो और इच्छाओं को जन्म देती है। ये उसका स्वभाव है। और अगर पूरी नहीं होती तो काम से क्या होता है? क्रोध प्रकट होता है। अब क्रोध प्रकट होता है तो क्या होता है? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है। जब व्यक्ति को क्रोध आता है तो मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है, अर्थात स्मरण शक्ति वो भूल जाता है, स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, अर्थात उसकी याददाश्त भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि नष्ट होने पर मनुष्य भवकूप में पुनः गिर जाता है। वापस से वो इस भवकूप में, कूप मतलब कुआं, इस भवकूप में वो फिर से गिर जाता है जब उसकी बुद्धि नष्ट हो जाती है तो, और डेंजरस है। किंतु राग द्वेष विमुक्तस्तु विषयान् इंद्रियश्चरन् आत्मवश्यर्विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। राइट, और ये बेसिकली हमको भगवान की भक्ति बचा सकती है इस सब चीजों से जो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं। तो हमको अब क्या करना है? अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, फिर भगवान हम पर कृपा करते हैं तो हम इससे ऊपर उठ सकते हैं। राग और द्वेष से मुक्त कब हो सकता है व्यक्ति? जब व्यक्ति मन के धरातल से ऊपर उठ जाए। राग और द्वेष मन के धरातल पर होता है। आगे चलते हैं। प्रसादे सर्व दुखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जब प्रसादे सर्व दुखानां, उसके सब प्रकार के जो दुख हैं वो प्रसाद अर्थात भगवान श्री कृष्ण की कृपा, राइट, जो उसको भक्ति करने से प्राप्त हुई। कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए, उसके लिए क्या होता है? जो तीनों प्रकार के ताप हैं वो नष्ट हो जाते हैं, बुद्धि उसकी शीघ्र स्थिर हो जाती है। अब वो फिक्स हो गया कि अब उसको जीवन में क्या करना है, उसको क्या चाहिए, उसका लक्ष्य क्लियर है। प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में बताते हैं कि मन के चंचल होने का कारण क्या है? कि अंतिम लक्ष्य की कमी। राइट, मन चंचल है अर्थात
उसका अभी अंतिम लक्ष्य क्लियर नहीं है, लेकिन भक्तों का अंतिम लक्ष्य एकदम क्लियर है। हमको क्या करना है? हमको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है। तो सारे प्रयास उसी दिशा में है। लेकिन एक भौतिकतावादी व्यक्ति का आज कुछ गोल है, 5 साल बाद कुछ और नया लक्ष्य है, 10 साल बाद कुछ और नया लक्ष्य है। लेकिन भक्तों का आज भी यही लक्ष्य है, आगे भी यही लक्ष्य है। राइट। तो किस प्रकार हम अपने प्रयासों से राधा कृष्ण को सुखी कर सकें, आज भी यही प्रयास है, अगले साल भी यही हमारा गोल है, 10 साल बाद भी और 100 साल बाद भी, और अगले जन्म है तो भी हमारा यही प्रयास है कि कैसे हम अपने यही इच्छा, कैसे हम अपने प्रयासों से भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को प्रसन्न कर सके। बस यही अपना जीवन है। आगे, नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भाव्यतः शांतिर अशांतस्य कुतः सुखम। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है कि किस व्यक्ति की शांति की कोई संभावना नहीं है। कौन व्यक्ति कभी शांत नहीं हो सकता? जिसका मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। अब किसका मन स्थिर नहीं हो सकता? जिसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती। किसकी बुद्धि दिव्य नहीं हो सकती है? जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, जो भगवान कृष्ण की सेवा नहीं कर रहा है, जो भगवान की सेवा में नहीं लगा है, उसकी बुद्धि कभी दिव्य नहीं हो सकती है। तो उसकी बुद्धि किससे प्रभावित रहेगी? हमेशा रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण से प्रभावित रहेगी। राइट। तो उसको क्या मिलेगा? शोक, भय और मोह। राइट। तो दिव्य बुद्धि तभी होगी जब वो दिव्य कार्यों में संलग्न होगा। दिव्य कार्य क्या होते हैं? भगवान की सेवा। राइट। उसमें अपने आप को एंगेज करना चाहिए। आगे, इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनु विधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायु नावम इवाम्भसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचरणशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। वेरी डेंजरस। एक भी इंद्रिय को अगर हमने खुला छोड़ा अपनी इंद्रिय तृप्ति में, तो वो बुद्धि को हर लेती है। बुद्धि को हर लेती है तो क्या होगा? बुद्धि नाश हो जाएगा। बुद्धि नाश होगा तो क्या होगा? मनुष्य वापस भवकूप में गिर जाएगा। आगे, तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस् तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। तो अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो अर्जुन को बोल रहे महाबाहु कि आप बहुत बलवान हो। तो अब बलवान ही बलवान इंद्रियों से लड़ सकता है ना। इंद्रियां भी बलवान है, लेकिन अर्जुन को बोल रहे कि तुम कोई कमजोर थोड़ी हो, तुम भी तो महाबाहु हो। इस प्रकार सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करो। जिस जिस व्यक्ति की सब प्रकार से इंद्रियां इस प्रकार संयमित होती हैं, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक होने के लिए रात्रि है। भगवान क्या कहना चाहते हैं यहाँ पर? कि जो सब जीवों के लिए रात्रि है, अर्थात वो जीव जो भौतिक भोग चाहते हैं, जिनको भौतिक भोगों की इच्छा है, उन सब जीवों के लिए रात्रि। उनके लिए रात्रि क्या है? उनके लिए रात्रि आत्म साक्षात्कार से संबंधित कार्य जो है, उनके लिए वो रात्रि है। रात्रि अर्थात वो इस विषय में इग्नोरेंट है, उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको कोई दिलचस्पी नहीं है कि भगवत गीता में क्या चर्चा हो रही, गीता का सार क्या है, उनको कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये रात्रि है। उनको ये चाहिए कि हमको कुछ और मनोरंजन की चीजें देखनी है, और वह आत्म संयमी के जागने का समय है। जो भौतिकतावादी लोग हैं, उनको जिस चीज में रस मिलता है, अर्थात भौतिक भोगों में, वो आत्म संयमी के लिए वो रात्रि का समय है। राइट। और इनके लिए जो रात्रि का समय है, अर्थात आत्म साक्षात्कार वाली कार्य, वो आत्म संयमी व्यक्ति के जागने का समय है। और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, वह आत्मनिरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। आई होप दिस इज क्लियर। राइट। जो भौतिक भोग है, वो आत्म संयमी के लिए रात्रि है, क्योंकि उसको भौतिक भोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। रात्रि का मतलब इग्नोरेंट अबाउट दिस, इससे कोई मतलब नहीं। राइट।
और बाकी सब जो जिनको भौतिकतावादी व्यक्ति जिनको क्या चाहिए, भौतिक भोग चाहिए, वो आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए हुए हैं। उनके लिए आत्म साक्षात्कार, ये सब इंद्रिय संयम, ये सब रात्रि के समान है, अर्थात इस बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है उनको। समझ रहे? आगे, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायम प्रविशन्ति सर्वे स शांतिमाप्नोति न काम कामी। अब कोई पूछे, भगवान जो आपने बताया कि ऐसा व्यक्ति अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से संयमित किए हुए है, अपना चित्त आप में स्थिर किए हुए, ऐसा यदि ऐसा हो कि भौतिक इच्छाएं आए तो क्या करे? भगवान कह रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करती रहने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता और जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। तो भगवान श्लोक से स्पष्ट करते हैं कि जैसे समुद्र में बहुत सारी नदियां निरंतर बहती रहती हैं, लेकिन समुद्र तब भी स्थिर रहता है, राइट? उसी प्रकार से जो भौतिक इच्छाएं आती हैं, ऐसा व्यक्ति उनको पूरा करने के पीछे नहीं भागता है, राइट? वो सदैव स्थिर रहता है और वही शांति प्राप्त कर सकता है। और कौन शांति प्राप्त नहीं कर सकता? वो व्यक्ति जिसके मन में भौतिक इच्छा आई और वो उसको पूरा करने के पीछे भाग गया, राइट? वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। आगे, विहाय कामान्यः सर्वान् पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकारः स शांतिम अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, अर्थात जो भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है, आत्मा कभी भी इच्छा से रहित नहीं रह सकती है। यहाँ पर इच्छाओं से रहित का अर्थ है कि उसको भौतिक जगत में कुछ नहीं चाहिए, राइट? और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, अर्थात वो समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, अर्थात वो मिथ्या अहंकार से रहित है, समझ चुका है इस बात को। जब व्यक्ति समझ जाता है मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, इसका मतलब वो फिर ये भी समझ जाता है कि मेरा इस शरीर से संबंधित वस्तुओं और लोगों से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि मैं शरीर हूं ही नहीं, तो शरीर से जुड़े संबंध मुझसे नहीं है। और मेरा एकमात्र संबंध किससे है? भगवान से है। भगवान जिसको 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं कि जीवात्मा क्या है, वो तो मेरा अंश है, राइट? तो उसकी भौतिक जो ममता, मतलब मैं और मेरा वाली जो भावना, उसने उसको त्याग दिया है, वही वास्तविक शांति प्राप्त कर सकता है। आगे, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामंत कालेपि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। तो अब जब व्यक्ति इस प्रकार से अभ्यास कर रहा है, जिस प्रकार से भगवान ने बोला, सब प्रकार से अपनी इंद्रियों को संयमित करने का और इन इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाने का, इस प्रकार से जब व्यक्ति अभ्यास कर रहा है और भौतिक इच्छाओं से भी वो रहित होने का प्रयास कर रहा है, तो मान लो अंत समय आ गया, जीवन का अंत समय आ गया, तो भगवान कह रहे हैं कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पद है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। और यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम को प्राप्त होता है। तो इस प्रकार अगर अभ्यास करते करते अंत समय में भी पहुंच गया और अंत समय में भी अगर वो इस प्रकार स्थित हो पाया, राइट, तो वो भगवत धाम को प्राप्त होता है। इट्स वेरी ब्यूटीफुल। एंड वन मोर गुड थिंग इज, हमने गीता महात्म्य में पढ़ा है कि गीता गंगोदकम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यति। जो भगवत गीता रूपी गंगाजल को पीता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो लगे रहिए और गीता पूरी पढ़िए, राइट, क्योंकि उसका फल है कि उसका पुनर्जन्म नहीं होता उस व्यक्ति का। ओके, सो विद दिस ये जो अध्याय 2 है यहाँ पर समाप्त होता है। ओम तत्सत इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे सांख्य योगो नामो द्वितीयो अध्याय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान की कृपा से और गुरु महाराज के आशीर्वाद से हम आज अध्याय 2 को पूरा पढ़ पाए हैं। चलो विद दिस, चलिए हम आज की क्लास को यहीं पर विराम देते हैं। So let's do the Hare Krishna mantra 3 times and we are doing it together.
हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवत गीता की जय। श्री प्रभुपाद की श्री प्रभुपाद जय। की नमस्ते श्री गौरंग। हरे हरे कृष्णा कृष्णा